મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના મહંત રામગીરી મહારાજે જાહેર પ્રવચન દરમિયાન ઇસ્લામ ધર્મના સ્થાપક મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ વિરુદ્ધ અશોભનીય અને અપશબ્દોની ટિપ્પણી કરી હતી, જેના કારણે મુસ્લિમ સમાજની લાગણી દુભાઈ હોવાથી આજે સુરતના મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને તેમને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલવાની માંગ કરાઈ હતી। મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા મહંત રામગીરી મહારાજ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે દેશના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં વહીવટી તંત્રને આવેદનપત્ર તેમજ પોલીસ એફઆઈઆર નોંધીને વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે આજે સુરતના મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો, મહિલાઓ, બાળકો સહિત આવેદનપત્ર કલેક્ટરને તથા સુરત પોલીસ કમિશનરને આપવામાં આવ્યા હતા। મુસ્લિમ બિરાદરોએ રજૂઆત કરતા કહ્યું કે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ સમગ્ર વિશ્વ માટે આદર્શ છે। અમને એમના માટે અશોભનીય અપશબ્દ બોલનાર વ્યક્તિ સામે સરકાર આંખ આડા કાન કરે એ યોગ્ય નથી, જેથી આવા વ્યક્તિની દેશની કોમી એકતા, સદભાવના, શાંતિ અને અખંડિતતા બની રહે તે માટે તાત્કાલિક અસરથી ધરપકડ કરી તેમને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવા જોઈએ તેવી માંગ કરાઈ હતી। आज हम सब बहनें ये रजूआत लेकर यहाँ पर कलेक्टर श्री के पास हाजिर हुए हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गलत बातें बोली गई है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम हमेशा खामोश रहे हैं। मुसलमान खामोश है, मुसलमान सोया नहीं है, मुसलमान खामोश है। इसलिए खामोश है कि मुसलमान ये नहीं चाहता है कि हम हमारे भारत देश के अंदर अशांति फैलाए और हमारे भारत देश के अंदर कोई फसाद हो जिसकी वजह से हमारा भारत देश बदनाम हो। इसलिए हम हमेशा खामोश रह जाते हैं, हम सब्र कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कोई कुछ कहेगा, कोई गलत शब्द कहेगा तो वो हम किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक ईमान वाला शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह के लाए हुए कुरान पर एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक मोमिन जब सड़कों पर उतर आएगा तो सबको भारी पड़ जाएगा। हम हमेशा खामोश रहते हैं इसलिए कि हमारा भारत देश, हमारा देश और हमारे देश के अंदर शांति रहे, हमारे देश के अंदर कोई फसाद न फैले। लेकिन अब हद हो चुकी है। बार बार हमको ललकारा जाता है, बार बार हमारे को छेड़ा जाता है। जब हम सड़कों पर उतर आएंगे तो हम कफन बांध कर आएंगे और हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए। जिसने हमारे नबी के ऊपर गलत बात बोली है उसको हम अरेस्ट करवा कर ही रहेंगे, उसे सजा मिलेगी तभी हमको शांति मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम यहाँ कलेक्टर साहब की कचहरी पर ये आवेदन पत्र देने आए हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उस पंडित को अरेस्ट किया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम सारे मुसलमान हैं और मुसलमान जो है ना अपने नबी से बेहद मोहब्बत करते हैं ना, यहाँ तक कि इतनी मोहब्बत कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर बार से, अपने माल से, अपनी औलाद से और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए उसको तो यूट्यूब पर से निकाल दिया गया है, हमने सुना भी नहीं है, लेकिन नहीं सुनने के बावजूद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सुन लेते तो क्या होता, सुन लेते तो क्या होता। हमारे रब ने हमको कहा है कि मेरी फरमाबरदारी मैंने अपने नबी की फरमाबरदारी में डाल दी। तो याद रखिए हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हैं, वो हमारे रब की फरमाबरदारी है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमको इस बात का हक देता है कि हम आवाज उठाएं। और हमारे संविधान में ये चीज है कि तुम किसी भी मजहब के आला दर्जे की शख्सियत को और हेट स्पीच को नहीं दे सकते। इस पंडित ने ये दोनों काम किए हैं, हेट स्पीच भी दी है और आला शख्सियत, बल्कि उनसे आला शख्सियत हमारी नजर में कोई नहीं है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर ये जुमले कहे हैं तो हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन बेशक जान की बाजी लगा देंगे, घर जान माल सब कुर्बान कर देंगे, लेकिन अरेस्ट करवा के रहेंगे, अरेस्ट करवा के रहेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो ये आपकी नजर में एक लकड़ी है, ये क्या है? एक लकड़ी, लेकिन हमारी नजर में ये मिसवाक है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो ये हमारे लिए सुन्नत हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लकड़ी को दांतों में घुमाया वो हमारे लिए कीमती
बन गई और उसको हमने अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो वो नबी के लिए अगर तुम गलत शब्द बोलोगे ना, वो हमें बर्दाश्त नहीं है, हम किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सिर्फ यहाँ औरतों का जोश देख लो, ये तो औरतें हैं, मर्द भी आ गए तो फिर क्या होगा तुम्हारा, समझ में आया? तो हम यहाँ देखो, मुसलमान कौम अमन पसंद कौम है, हम अपने मुल्क की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए बगैर खामोशी के साथ मौन रैली निकाली है हमने। हम किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम जिस बात को लेकर आए ना उसको कबूल की जाए, बस इस पंडित को अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, हमारी ये मांगे पूरी की जाए, है ना? तो इंशाअल्लाह देख लो सारी माँ बहनों के जज्बे, हर एक मुसलमान, दुनिया का हर एक मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान निछावर करने वाला ही मिलेगा इंशाअल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज, सूरत।